नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि इस वीडियो से हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, सभी राज्यों की और केंद्र की परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आज से हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और डिटेल में डीपली इस विषय को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, है ना। वीडियो को अच्छी तरह से, पूरी तरह से एक बार में समझना है तो 2 बार वीडियो को देखें और मन लगा करके देखिएगा। इसके बाद हम पहले हर टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विकास शब्द का प्रयोग एक निश्चित समय में हुए गुणात्मक बदलावों के लिए किया जाता है। समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब एक बालक बैठना शुरू करता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है तो उसमें गुणात्मक बदलाव है। अब आगे देखें तो बाल विकास के अध्ययन का महत्व। अब जो बाल विकास का अध्ययन है उसका महत्व क्या है, अब हम यह देखने वाले हैं। बाल विकास के अध्ययन का महत्व इसलिए है कि यह बालक के विकास में निम्न तरह से उपयोगी है। निम्न तरह से, तो जैसे नंबर 1, वैधानिक संबंधों का ज्ञान। बालक का जन्म स्त्री तथा पुरुष दो शरीरों के यौन संपर्क द्वारा पूर्ण होता है। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग परंपराएं तथा रीति रिवाज हैं। इनमें परिस्थितिजन्य भौगोलिक क्षेत्रानुसार कुछ वैधानिकताएं होती हैं। उनकी अवहेलना करने पर जन्म लेने वाला बालक समाज से तिरस्कृत हो जाता है, अर्थात वह मान प्रतिष्ठा एवं उचित पद पाने का अधिकारी नहीं होता। अतः हर अभिभावक इसके अध्ययन से वैधानिक एवं अवैधानिकता के कारण के अंतर का ज्ञान प्राप्त कर बाल विकास के महत्वपूर्ण पक्ष को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो बालक के पोषण का ज्ञान। बालक के गर्भ में आने के बाद बालक की पोषण क्रिया शुरू हो जाती है। माता पिता के आहार, विहार, विचार आदि का बालक के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह प्रवेश सीख लिया था, पर माँ के सो जाने के कारण वह व्यूह से निकलना नहीं सीख पाया। तो महाभारत काल की कथा है और अर्जुन का पुत्र है ना अभिमन्यु, उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। लेकिन जब वो बता रहे थे इस विषय में अर्जुन अपनी पत्नी को, तो उस समय पर उनकी आंख लग गई और जो निकलने की जो प्रक्रिया थी वो नहीं सुन पाई सोने के कारण। अर्थात बालक के पोषण का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हर जागरूक माता पिता बाल विकास के अध्ययन के महत्व को स्वीकार करते हैं। खेलों के महत्व का ज्ञान। बालकों को खेल प्रिय होते हैं, यह सर्वविदित है, पर कुछ अभिभावक इस बात को स्वीकार नहीं करते। इस कारण बालकों में भिन्न भिन्न जटिलताएं पैदा हो जाती हैं एवं बालक असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। बाल विकास के अध्ययन द्वारा अभिभावक, शिक्षक एवं विद्यालय इसके महत्व को स्वीकारते हैं। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत ज्ञान, भेदों का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा अभिभावक अपने बालकों में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं को पहचान सकते हैं। अगर 2 बालकों के मध्य असमानता है तो उन्हें अन्य समझकर उनका उचित लालन पालन एवं शैक्षिक निर्देशन कर सकते हैं। उनकी विभिन्न प्रतिभाओं का विकास एवं कमजोरियों का निदान सोच सकते हैं। बाल विकास का अध्ययन बालकों के वैयक्तिक भेदों पर उचित प्रकाश डालता है। अतः मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, विकलांग आदि बालकों की अलग अलग शिक्षा पर
शिक्षा शास्त्री अध्ययन हेतु विशेष मदद पर बल देते हैं। अगला पॉइंट देखें तो बालक के सामान्य तथा असामान्य व्यवहार का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन द्वारा बालक की व्यवहारगत समस्याओं की जानकारी अभिभावकों को प्राप्त होती है। वे यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनका बालक कैसे सामान्य व्यवहार की तरफ अग्रसर हो, असमानता का निदान कैसे हो, असमानता के कारण क्या है एवं इन व्यवहारों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। इन सभी बातों का अध्ययन बाल विकास के द्वारा प्राप्त करके माता पिता, शिक्षक एवं विद्यालय उचित तरह से उपचार एवं सुधार कर सकते हैं। कुछ बालक माता पिता से झूठ बोलते हैं, सामान चुराते हैं, विद्यालय जाने से कतराते हैं आदि। ऐसी कठिन परिस्थिति में माता पिता कोई सुगम रास्ता ढूंढते हैं कि बालक का उचित दिशा में मार्गांतरीकरण हो जाता है तथा सद्भाव वृत्ति का दुरुपयोग नहीं होता एवं साथ ही दोनों के बीच सद्भाव का विकास कायम रहता है। अगला पॉइंट है कि विकास की अवस्थाओं एवं समाजीकरण का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा जागरूक माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बालक का विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक तथा भाषाई विकास किस तरह संभव है। इसके अध्ययन द्वारा बालक में समाजीकरण के भाव तीव्र गति से पैदा किए जा सकते हैं। संपर्क, अंतःक्रिया, अनुसंधान, व्यवहार आदि बालक को समाजीकरण की तरफ अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं। इस तरह बालक में खोजवृत्ति एवं सूचनात्मक विकास होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको 6 पॉइंट जो हमने देखे हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर एक बार वीडियो देखकर आपको समझ में ना आए तो 1 से 2 बार वीडियो आप पुनः देखें और इस टॉपिक को अच्छे ठीक से समझें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।